इसमें बड़ा आइकॉनिक एक डायलॉग है सनी पाजी का। वो डायलॉग आया कहाँ से यार? बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यों है ना, देखा हम लोगों ने, बहुत ही इंटरेस्टिंग डायलॉग है। आप शायद वो एंड वाले डायलॉग की बात कर रहे हैं कि आवाज कहाँ तक जानी चाहिए और सामने से नहीं, बोला जाता है तो लाहौर तक। सनी पाजी बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या था डायलॉग वो सर? वो याद नहीं था ना। आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? लाहौर तक। लाहौर तक। ये जी। तो इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हम लोग एनडीए में शूट कर रहे थे, तो उनका जो परेड ग्राउंड है, तो वहाँ पे उनके इंस्ट्रक्टर जो हैं वो कुछ कैडेट्स थे, उनको फॉल इन लाइन और परेड वरेड करवा रहे थे। तो ही फेल्ट कि दे वर नॉट बीइंग एनर्जेटिक। तो उन्होंने बोला ऐसे कि आवाज़ क्यों नहीं निकल रही तुम्हारी, ये आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए। एंड दे ऑल स्क्रीम्ड, कुछ 50-100 लोग होंगे, दे ऑल स्क्रीम्ड लाहौर तक। तो हम लोग वहाँ बाजू में थे एंड हमारे एकदम से कान खड़े हो गए। हमने कहा यार ये क्या क्या चीज़ है। तो वी वेंट अप टू देम एंड आस्क्ड देम कि ये बोले हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो देन वरुण ऑल्सो केम अप टू मी एंड सेड कि सर ये बहुत अच्छा है, इसको हमें इंक्लूड करना चाहिए। तो देन वी आस्क्ड देम कि यार आप ये पहले तो अगर इन्होंने ये लिखा नहीं है स्क्रिप्ट में तो ये ऐड नहीं करते। अच्छा। तो मैं सीधा उनके कानों ला, सर प्लीज ये कर लो, ये बहुत बड़ा और असली मोमेंट है ना, हमारे सामने हो रहा है। अच्छा प्लीज ये यूज करो। तो ये सर मैं सिर्फ टीजर में यूज करूंगा। अच्छा ठीक है कर लो। फिर मुझे पता नहीं था ये करेगा ही नहीं, तो मैं सनी पाजी के पीछे चला गया। मैं उनको बोला ऐसे सर बोलो ना इनको एक बार कर लो। एंड देन व्हेन ही परफॉर्म्ड इट, क्योंकि मैं वो लाइन में खड़ा था, मतलब आई कैन नॉट टेल यू, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो जो द ट्रेनर भी थे, मतलब ही सेड कि ये क्या आवाज पहुंची गई होगी जिस तरीके से कर रहे थे। हाँ मतलब ही वाज, वो इतनी जोर से बोलते थे कि वो गूंजती थी आवाज़ पूरे एनवायरनमेंट में वहाँ पे। और जस्ट लाइक मतलब ये फिल्म की जो इवेंट्स हैं बहुत सारे, या कहानियाँ हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो भी आर्म्ड फोर्सेस से आए हैं और ये डायलॉग भी उन्हीं से आया है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी आवाज़ ही अलग होती है। अनुराग, ये फिल्म, जैसे मैंने भूषण जी से पूछा कि ये फिल्म जब आपको ऑफर की गई कि यार ये फिल्म बनानी है, ये तो आपके जहन में आया कि ये फिल्म बनाए, तो क्या क्या चीज़ आपने ध्यान रखी कि यार पुरानी फिल्म जैसी बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या कुछ अलग पार्ट सोचा? ये काफ़ी ट्रिकी होता है जब आप इस तरह की आइकॉनिक फिल्म है बॉर्डर। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वॉर फिल्म, बहुत ज़्यादा बनी नहीं है इंडिया में, बट वन ऑफ द बेस्ट वॉर फिल्म्स दैट हैज़ बीन मेड इन इंडिया एंड मच लव्ड। तो एक फाइन लाइन होती है कि आपको थोड़ा सा उसको रीइन्वेंट भी करना है ताकि वो आज की भी लगे, और थोड़ा सा कनेक्शन जो है वो पुरानी फिल्म है उसके साथ रहे, ताकि ऑडियंस को ये लगे कि हाँ यार हमारे एक इमोशनल अटैचमेंट को वैल्यू किया गया है, हमारे नॉस्टैल्जिया को एक सर्विस दी गई है। तो वो एक फाइन लाइन होती है दैट यू हैव टू मेंटेन। तो वो थोड़ा ट्रिकी होता है ऑब्वियसली, बिकॉज जेपी सर इज सच अ ह्यूज आइकॉनिक डायरेक्टर हैं। तो उनके पीछे आगे लाइन में लगना और कोशिश करना कि यार उनकी फिल्म की लेगेसी को थोड़ा सा जस्टिस कर पाए हम लोग, वो काफ़ी ट्रिकी होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बट देन चैलेंज लिए बगैर कोई काम होता भी नहीं है। एंड वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट, लाइक निधि सेड, हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, भूषण जी की सपोर्ट रही है, एंड ऑफ कोर्स सनी सर, जो पहली बॉर्डर है वो जेपी सर और सनी सर की है, ये बॉर्डर भी उन्हीं की है। तो ऑल ऑफ अस हैव जॉइंड इन, आहान आ गया, वरुण हैज बीन देयर, दिलजीत पाजी, द 3 actresses who are there, who are not here today, and my team of course. So we all joined hands and we tried to do the best that we could, and hopefully he will be proud, JP sir, when he sees the film. And जो निधि बोल रही थी कि उन्होंने अपनी चाल चल ली, अभी तुम्हारी बारी है, तो I think hopefully he'll be proud of her and all of us also when he sees the film. नहीं, बहुत हम्बल और सिंपल बन रहे हैं, जोरदार ताली होनी चाहिए भाई। जितने सीन्स देखे हैं ऐसा लग नहीं रहा है कि एक सिर्फ छोटी फिल्म है, आपने सिर्फ बना लिया, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी फिल्म है दोस्त। और जो सीन देखे हैं मैंने, कमाल है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड ये कैसे आ सकता है। तो जितने यहाँ पे जेनजीज बैठे हुए हैं, यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, क्या मैसेज जाएगा? देखिए वो एनसीसी कैप लगाए हुए हैं, कुछ स्काउट्स के लोग हैं जी। सबसे बड़ा मैसेज तो बॉर्डर में एक ही जाएगा, वो है देशभक्ति का। वो जैसे आप अभी बात कर रहे थे, आपने सर से भी क्वेश्चन पूछा कि जेन जी,
तो सर ने भी बहुत अच्छा बोला कि जेनजी क्या है, मतलब वो लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपके थोड़े स्टाइल, बोलने का ढंग, रहने का ढंग सब चेंज हो जाता है, पर वो जो देशभक्ति है वो तो अंदर रहती है। आप कोई भी जुबान बोल रहे हो, जब ये सामने से आवाज़ आती है कि भारत माता की, तो सामने से जय ही बोला जाएगा और कुछ नहीं बोला जाएगा, चाहे जेनजी हो चाहे कोई भी हो। तो होपफुली इस फिल्म के बाद भी जेनजी या कोई भी ऑडियंस है, ऑल ऑफ द ऑडियंस, दे विल एक्सपीरियंस द सेम फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, वही फीलिंग आएगी। और